एंड 158 क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन 1 प्लस 1/2 NC1 प्लस 1/3 NC2 प्लस अप टू 1/n+1 NCn हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए, हम जब 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ये चलता रहेगा NCn x टू द पावर n तक। ठीक है, एक चीज़ तो हमें मिल गई कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमारा ये होता है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम जब 0 से 1 के बीच में, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, इसको देखते हैं इंटीग्रेशन करके क्या बनेगा। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और यहाँ पे लिमिट्स लगती है जो भी हम a से b लगाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है जी, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगे 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, NC0 अब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, NC0 इंटू एक्स dx से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस NC1x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, NC2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, प्लस ये ऐसे चलता रहेगा। NCn का क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट्स 0 to 1 चलेगी हमारी। अब जब वैल्यू x की 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर n+1 बाय n+1। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे -1 अपॉन n+1। ठीक है जी, अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC1 बाई 2 प्लस NC2 बाई 3 प्लस अप टू ये चलेगा NCn अपॉन में n+1। 0 पुट करेंगे x को तो ये सारी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, इधर से -0 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा सेम इसके इक्वल बन गया। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 टू द पावर n+1 -1 अपॉन में n+1। 159 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 30C1/2 प्लस 30C3/4 प्लस 30C5/6, ये चलेगा 30C29/30। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताने की क्या होगी। तो एक चीज़ देखिए, हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे सभी हमारी जो लोअर लिमिट है हमारी क्या है, ओड है। तो हमें पहले दो एक्सपेंशन लेंगे, एक तो 1 प्लस एक्स की पावर n का और एक लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर n का, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें ये ओड इनपुट्स यहाँ पे, ओड लिमिट्स हमें मिल जाए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले एक बार 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लेते हैं, क्या होगा, n हमारा यहाँ पर 30 होगा। ठीक है जी, तो अब क्या लिखेंगे, 30C0 प्लस 30C1 एक्स प्लस 30C2 एक्स स्क्वायर, ये चलता रहेगा 30 से 30 तक, एक्स टू द पावर 30। अब एक एक्सपेंशन लेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 30 का, तो क्या होगा इसमें, 30C0 माइनस 30C1 एक्स प्लस 30C2 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 30C3 एक्स क्यूब, फिर ये ऐसे चलता रहेगा प्लस 30C30 एक्स टू द पावर 30 तक। अब ये एक्सपेंशन नंबर हमारा 1 है, ये सेकंड है। जब हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस आएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इवन जो इनपुट्स हैं हमारे, जिसके ये इवन इनपुट्स है, लोअर लिमिट हमारी इवन है, वो सारे हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएंगे 2 इंटू, ये 2 टाइम्स आएगा ना, 30C1x प्लस 30C3x क्यूब, अब टू ये चलेगा 30C29 एक्स टू द पावर 29 तक। ठीक है, अब
हमें ये तो मिल गया, हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट आ गई है हमारी सब में, हमें एक्सपेंशन कुछ कुछ तो इससे मैच होता हुआ दिख रहा है कि हमारे पास लोअर लिमिट ओड बन रही है सारी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर जो है हमारी उससे नीचे डबल है हमारी, ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर वो उसका डबल है। तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन यूज़ होगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जाके, ताकि यहाँ पर हमारा 2 आ जाए। तो अब 2 को यहाँ पर ले जाते हैं, 2 को यहाँ पर ले जाते हैं इसके डिवाइड में, ठीक है जी। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन हम 0 से 1 के बीच में, dx 0 से 1 के बीच में हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब देखिए, जब हम x की पावर n का यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन होने के बाद नीचे उसका x का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी होता है dx बाई dx, ठीक है जी। तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम नीचे करेंगे, क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। 1 का तो कांस्टेंट हमारा 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, -1। तो जब x का -1 होगा तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिमिट डलेगी 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 था, ये वाला 2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा 30c1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस 30c3 x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस ये ऐसे चलता रहेगा। लिमिट डलेगी 0 से 1 के बीच में। अब 1/2 जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 31 प्लस 1 अपॉन में 31, नहीं ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस 0, फिर जब 0 डलेगी तो क्या होगा, 2 अपॉन में 31, ठीक है जी। यहाँ पे डाल के देखते हैं, यहाँ पे बन जाएगा सिंपल, हमारा यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 30c1 बाई 2 प्लस 30c3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये ऐसे 30 से 29 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो क्या करेंगे, 2 इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 टू द पावर 30 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 31, 2 से 2 कैंसिल, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 टू द पावर 30 माइनस 1 अपॉन में 31।